नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चुनावी साल में बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान ने भी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने धांधली के साथ ही बैकडोर एंट्री का आरोप लगाया, जिस पर जेडीयू की ओर से पलटवार किया गया। सरकार 2 नवंबर को गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी बिहार सरकार जोर शोर से कर रही है। विभाग से लेकर अधिकारी तक जी जान से एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक पर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। पर बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा सियासी तौर पर तूल पकड़ने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा आरोप लगा डाला है। चिराग कहते हैं कि बैकडोर से शिक्षकों की एंट्री कराई जा रही है और नीतीश अपनी सियासत की खातिर युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। जिस तरीके से धांधली इस नियुक्ति में हो रही है, दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट। हर किसी को पता है कि कैसे बैकडोर एंट्री की जा रही है, कैसे बैकडोर चैनल किया जा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी उद्देश्य के साथ किया गया है, ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोजगार दिया। चिराग के वार पर जेडीयू की ओर से पलटवार किया जा रहा है। पार्टी सांसद सुनील कुमार पिंटू कहते हैं कि शिक्षक नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। यदि कोई गड़बड़ी है तो अदालत का दरवाजा भी खुला है। रह गई बात कि अगर शिक्षक की नियुक्ति में अगर किसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो न्यायालय खुला है। आप न्यायालय में जा सकते हैं, सारे पेपर सबमिट कर सकते हैं कि कहां गलती हुई है। इधर महागठबंधन की सरकार 2 नवंबर को गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रही है। मंत्री संजय झा ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए सवाल खड़े करने वाले बीजेपी पर निशाना भी साधा है। जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता से प्रॉमिस किया था, उसी क्रम में इतने बड़े स्केल पर 1,20,000 टीचर का नियुक्ति पत्र मेन पटना के गांधी मैदान से और फिर अन्य जिलों में एक साथ बांटा जाएगा। शायद देश में या बिहार में तो कभी इस लेवल का रिक्रूटमेंट हम लोगों का लाइफ टाइम। लेकिन आपके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका काम तो सवाल खड़ा करना ही है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा सियासी रंग भले ले रहा हो, पर सरकार पूरी तरह शिक्षकों को नौकरी देने के अपने वादे पर कायम है। दावा तय समय पर नियुक्ति पत्र बांटने का किया जा रहा है, जिसे 2 नवंबर को यादगार बनाने के लिए गांधी मैदान को आयोजन स्थल चुना गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो देखिए, शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। शिक्षक नियुक्ति पर किसने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। तो बैकडोर से शिक्षकों की एंट्री हुई, ये चिराग पासवान ने कहा, जो अध्यक्ष हैं एलजेपीआर के। तो बैकडोर से एंट्री की बात चिराग पासवान ये कह रहे हैं, और शिक्षकों को लेकर के जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उस पर राजनीति किस तरीके से हो रही है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और किसने क्या कुछ कहा है वो बता रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही फूलपुर के लालच में बिहार के भविष्य का सौदा हुआ, ये भी बात जो है वो कही जा रही है। तो फूलपुर के लालच में बिहार के भविष्य का सौदा हुआ, ये जीतन राम मांझी जो पूर्व सीएम है बिहार के, वो इस बात को कह रहे हैं। तो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने पर देखिए राजनीति किस तरीके से हो रही है। फूलपुर के लालच में बिहार के भविष्य का सौदा किया गया। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने पर शिक्षक बहाली में किस तरीके से कोई धांधली जो है वो नहीं हुई है। तो जेडीयू इस बात को कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं हुई है। वहीं अगर बात करें सुनील कुमार पिंटू की, जो सांसद है जेडीयू से, उनका यह कहना है कोई गड़बड़ी है तो अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, आप वहां पर जा सकते हैं। वहीं सुनील पिंटू का जिस तरीके से यह बयान सामने आया है, जो
सांसद है जेडीयू के, और कि कोई गड़बड़ी है तो आप अदालत का दरवाजा खुला है, आप वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि सियासत कई तरीके से हो रही है। लगातार जो खास करके विपक्ष है वो कई आरोप जो है इस भर्ती प्रक्रिया पर लगा रहा है। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो हंसी का पात्र बनकर के रह गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की बात कह रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है उस पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको जाना है तो आप अदालत जा सकते हैं। जेडीयू ये भी कह रहा है कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया हंसी का पात्र बनकर के रह गई है। तो ऐसे में कई जो आरोप प्रत्यारोप है और जो सियासत है वो चरम पर नजर आ रहा है।